जुनाइद स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, जुनाइद स्क्वायर की तरह दीगर तरक्याती मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे। 60 की दहाई में बनी इमारतों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मंसूबे की तकमील ने पंजाब स्पीड को मौसम स्पीड में तब्दील कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जुनाइद स्क्वायर से सरीना चौक इंटरचेंज से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो गया। F9 फ्लाई ओवर भी 10 से 12 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। और मेरी सारी कोशिश और तवानाइयाँ इस तरफ होंगी कि हम इस तरह अपनी जो ग्रोथ है माशी उसको हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। महंगाई का 9 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड होना खुशाइंद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम के बाद अब मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। जनवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 2.4% पर आ चुकी है। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% तक कम हुई। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के तेल दरामद पर $1.2 अरब मौखर अदायगी की सहूलत का खैर मकदम करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा चीन के लिए इस्लामाबाद से रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर मुमलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग और स्टेट कौंसिल के प्रीमियर ली चियांग से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स में सवाल हुआ, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम राजा बोले कि FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। FB अली केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियाँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को हटाकर जस्टिस सरफराज सोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। इद्दत निकाह केस, बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील वापस भेजने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान ने खाबर मानका की अपील पर समाअत करने से माजरत की थी। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात अदालत पेश न करने के खिलाफ बुशरा बीबी की जानिब से अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर। अदालत ने 6 फरवरी को सुपरिटेंडेंट को ज़ाती हैसियत पे तलब कर लिया। बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए का 2 चौक मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदान से करे। से ये कारोबार चल रहा है। हमने सोचा है कि इस कमेटी ने भी एंडोर्स किया है, सरकारी बिल है ये, कि इनकी सजाएं भी बढ़ाई जाएं और जो जुर्माने हैं वो भी बढ़ाए जाएं और इन पे क्रैक डाउन किया जाए इस कानून के तहत। तो ये कानून इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अभी कमेटी ने कर दिया है, अब सेनेट में जाएगा, सेनेट से पास होकर नेशनल असेंबली में चला जाएगा।
भिखारियों की सजाओं में इजाफे का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। भिखारियों के सहूलतकारी करने वालों और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल सजा होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कमेटी में फैसला किया गया है कि भिखारियों की सजा में इजाफा किया जाए, उनके जुर्माने भी बढ़ाए जाएं, उन पर क्रैक डाउन किया जाए। मकसद आज और कल जो है वो कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी जो है वो शो करना है। ये इमरान खान भी यही है, ये फसाद भी यही है, इसको देखते रहे। कभी पौ पकड़ना चाहते थे, कभी खत लिखना चाहते हैं। अब ये मतलब पहली दफा तारीख में होगा कि किसी ने जो है वो बाकायदा NRO जो है मिन्नतें करके मांगा हो। कल कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती करेंगे। कश्मीरियों का मुकदमा वज़ीर आला पंजाब सबके सामने रखेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि कभी NRO मांगने वाला, कभी खत लिखने वाला एक नाम निहाद लीडर कहता था कश्मीर का मुकदमा लड़ा हूँ। कश्मीर का मुकदमा मियाँ नवाज शरीफ ने लड़ा और इस मसले को दुनिया भर में उजागर किया। हक़ खुद इरादियत तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखी जाएगी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। मज़लूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मनाया जाएगा। भारत गैर कानूनी इंतजामी और एक तरफा तौर पर नाफिज करदा काले कवानीन से कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की साजिशें कश्मीरी अवाम के अपने जायज़ मकासद के उसूल की ख्वाहिश को दबा नहीं सकती। मकबूजा कश्मीर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मौक़िफ़ वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। तहरीक आज़ादी की हिमायत पर श्रीनगर में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की तस्वीरों वाले पोस्टर लग गए। कुरम में 2 फ़िरक़ीन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार। अब तक सामान रसद की 453 गाड़ियाँ मुख्तलिफ काफ़िलों में कुरम पहुँचाई जा चुकी हैं। कुरम के मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम भी जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसदादे कैंसर के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कैंसर के खिलाफ कोशिशें जारी रखने के अज़म का अयादा करते हैं। पाकिस्तान में कैंसर की बीमारी की संगीनी का इदराक करना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कैंसर की तशख़ीस और इलाज के बारे में अवामी शऊर और आगाही की अशद ज़रूरत है। कैंसर काबिल इलाज मर्ज़ है और मुनासिब एहतियात से बचाव भी मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप और मैक्सिको की सदर का टेलीफोनिक राब्ता। मैक्सिको पर टैक्स का निफाज एक बार के लिए रोक दिया गया। कनाडा पर भी मेहरबानी। चीन पर पाबंदी बरकरार। कहा टैक्स के निफाज पर अमरीकी और मैक्सिको हुकाम मुशावरत करेंगे। अमरीकी महसूलात पर चीन का जवाब। अमरीकी कोयले और LNG पर 15% महसूलात आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी इदारा बराए बैन-अक़वामी तरक्की USAID की बंदिश का इम्कान। एलॉन मस्क का इंकशाफ। कहा USAID को बंद करने के लिए काम जारी है। ट्रंप भी बंदिश पर मुत्तफ़क़ है। वाशिंगटन में USAID मुलाज़मीन का एहतजाजी धरना शुरू हो गया। ट्रंप इंतज़ामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन से अपने दफ़ातर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका में 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों की मुल्क बदरी शुरू। अमेरिकी फ़ौज का C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीयों को लेकर रवाना हो गया। डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की मुकम्मल तस्दीक। फ़लस्तीनी अवाम आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू मज़ीद जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कदूमी का हैरत अंगेज़ बयान सामने आ गया। कहा फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन में बसाने का मंसूबा नाकाबिल अमल है। मिस्री फ़लस्तीनी अवाम को कबूल नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुर्तकब है।
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका से फरीकी वनडे सीरीज कौमी स्क्वाड का DHA लाहौर में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन। DHA लाहौर में ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। सीरीज का पहला टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को लाहौर में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के टिकट्स हैरान कुन तौर पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त हुए। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त जारी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की वनडे सीरीज के टिकट्स भी खरीदे जा रहे हैं। मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलका पुखराज की आज 21वीं बरसी। हफीज जालंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर शोहरत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नाकाबिले फरामोश आवाज़ 4 फरवरी 2004 को हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। और मौत के रास्ते में जो आएगा मारा जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जो 16 मई से बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।